पेपर के अंदर ही क्वेश्चन था मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन आप सभी जानते हैं। पहले मैं सिंपल आपको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बताती हूं, फिर इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। ये एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? या तो आप डायरेक्ट नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड को हम बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते। नाइट्रस एसिड कहां से प्रिपेयर होता है? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl देन आइस कोल्ड कंडीशंस, यही रहता है। और हमारे पास क्या बन जाता है यहां पे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर देखें। ये हमने ऐसे लिखा, डाइजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगा है। ठीक है, डाईएजो आयन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। डाईएजो मींस दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं और साथ साथ में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि एक नाइट्रोजन यहां और एक यहां। मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? इसको जब आप ओपन अप करते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन डॉट, ये आपका एक आयन बन गया। इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बोलो? 3 और इसके 4। तो जिसके 4 हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तक ही रहेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाली नाइट्रोजन पे ना होकर इस पे होता है, जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। और इसको बैलेंस करने के लिए अगर क्लोराइड लग गया तो दिस विल बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब हमें डाईएजोटाइजेशन करके ये आयन बनाना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये रही डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, सोडियम नाइट्राइट HCl आइस कोल्ड कंडीशंस, और यहां बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में। ये रहा सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ओके, ये बना HNO2 प्लस NaCl। दिस इज नाइट्रस एसिड। ये हाईली रिएक्टिव होता है, जब जरूरत है तभी तैयार किया जाता है। अब इस नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? एक तरफ ऑक्सीजन HNO2, ये आ गई दूसरी तरफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, इधर ऑक्सीजन की कंप्लीट, यहां पे क्या लग गया? H। दिस इज HNO2। क्लियर? ओके, अब ये कंपाउंड टूटेगा कैसे? नाइट्रस एसिड तो बन गया, अब हमें क्या चाहिए? एनिलीन के अंदर जब फर्स्ट स्टेप होगा, एनिलीन के अंदर यहां है NH2, ये लोन पेयर डोनेट करेगी। मतलब जो भी अटैकर होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। देखें वो कहां से आएगा। एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव आयंस आपको एक्सेस में मिलेंगे। अब इसमें सबसे इजीली H पॉजिटिव आयन इस ऑक्सीजन के पास आ सकता है। ये बन गया HOH N डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड इधर बन गए और एक इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड इसके साथ चला जाएगा। अब देखो जरा, इस सर्कल के अंदर क्या बना? H2O। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? NO पॉजिटिव। ठीक, अब इस लाइन को, चलो मैं इसको इधर ही कर देती हूं, ये बन गया H2O प्लस। अब आया मेरे पास लोन पेयर भी है और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव
चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। नाउ दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, ये बना इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसोनियम आयन। बस इसको जनरेट करने के लिए ही नाइट्रस एसिड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये रहा स्टेप 1, यहां पे हमने क्या लिबरेट किया, नाइट्रोसोनियम आयन। मतलब यहां पे क्या हुआ, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप, अब यहां पे अटैक करेगा नाइट्रोसोनियम आयन। लेट्स सी, ये रहा एनिलीन, यहां पे आया NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन। इसको पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन यहां से मिले। ठीक है, अब मैं इस बेंजीन को ऐसे लिटा देती हूं सो दैट हमें लिखने में थोड़ी आसानी रहे। ऐसे कर दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसने लोन पेयर किसको डोनेट किया, N पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, अब उसका पॉजिटिव चार्ज कहां, खत्म। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका लोन पेयर अपने पास, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया। अब इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड, 4, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से यहां से किस चीज को खत्म करना है, डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर ये जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं ये नहीं होने चाहिए, है ना। हमें इन हाइड्रोजन्स को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कौन गया यहां से, H पॉजिटिव। ओके, माइनस हो गया H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, N के साथ अब एक ही H बचा, सिंगल। ये H पॉजिटिव इधर को गया, बाहर को गया, ये वाला बॉन्ड इसी के पास वापस, N डबल बॉन्ड O। इसी चीज के अंदर अगर आप H पॉजिटिव ऐड कर देंगे इस कंपाउंड के अंदर, तो वापस क्या बन जाएगा, N नाइट्रोसो एनिलीन, जो हमारे पास पहला प्रोडक्ट था। H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वापस आ जाएगा, यहां से माइनस किया तो हमने इसके पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये वाला कंपाउंड मैं फिर से लिख लेती हूं, N नाइट्रोसो एनिलीन। एनिलीन का एक H हट गया और उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, नाइट्रोसो। यहां पे क्या था, NH2, उसका एक H हटा और उसकी जगह कौन लग गया, NO, N नाइट्रोसो एनिलीन। अब इस कंपाउंड के अंदर अगेन देयर विल बी एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किसके पास आएगा, कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ये तो हमने सारे हटाने हैं। सबसे इजीली अवेलेबिलिटी किसके पास है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है, इन तीनों में से किसके पास वो आसानी से जाकर अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, साइज स्मॉलर, चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आया, इसके पास क्या बन जाएगा, NH सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, अब इसके साथ लग गया H, एक लोन पेयर बचा है इसके पास और चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं किया। वापिस आते हुए अगर इसी H पॉजिटिव को हटा देते हैं तो इसी चीज से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का तरीका क्या है,
ये वाला डबल बॉन्ड इसको मिल जाए, लेकिन फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी यहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम यहां से हटा देंगे H पॉजिटिव और ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट। हमें इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि साथ वाले डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एज इट इज प्रेजेंट है, ये बन गया ये वाला N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कंपाउंड मैं ऊपर लेके जा रही हूं, N डबल बॉन्ड N दोनों पे लोन पेयर और ये बन गया OH। अगेन देयर विल बी एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। अब यहां पे आसानी से ये H पॉजिटिव जो है इसी ऑक्सीजन के पास आएगा, N डबल बॉन्ड N ये बन गया OH पॉजिटिव। ठीक है, लोन पेयर दोनों नाइट्रोजन के पास। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड जो नाइट्रोजन के पास है इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का तरीका क्या है, ये बॉन्ड इसके पास चला गया। इसके ऊपर अब इस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बचे, 2। तो ये वाला लोन पेयर यहां इनके बीच में आ गया, ये बन गया N, क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या निकल गया, क्या बन गया, ये डायजोनियम आयन। यहीं तक आना था। इसी यहां पे हमने H पॉजिटिव ऐड किया है ना, प्लस H पॉजिटिव, और यही H पॉजिटिव अगर माइनस करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया रिवर्सिबिलिटी में चलता जाएगा। ये H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आगे जा रहे हैं, उसी में से H पॉजिटिव माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बन जाता है डायजोनियम आयन। अब अगर वहां पे HCl ज्यादा क्वांटिटी में है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, मेन क्या बनना था, डायजोनियम आयन। हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, डायजोनियम आयन क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिटर्न नोट्स भी भेजे हुए मैंने आप लोगों के। ठीक है, अब एक बार फिर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन H पॉजिटिव आयन की है, नथिंग एल्स। पहली हमारी कोशिश क्या थी, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटाना, और नेक्स्ट जो नाइट्रोसोनियम आयन इसके ऊपर अटैक किया है उसकी ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटाने का एक ही तरीका है, ऑक्सीजन की रिडक्शन कर दो, मींस रिमूव इट एज वाटर, हट जाएगा। हाइड्रोजन वो भी एज वाटर ही बाहर जा रही है, H पॉजिटिव भी रिएक्ट करके बाहर ही चली जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से, ये था नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है और नाइट्रस एसिड का आयन बन जाता है। ठीक है, प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड बन गया, दिस इज प्रोटोनेटेड। जैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते थे, ये बना प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड, उसमें से वाटर बाहर और हमारे पास जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्ट करता है, एनिलीन के साथ। एनिलीन का लोन पेयर इसको डोनेट होता है, दे बोथ नाइट्रोजन दे गेट बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। लेकिन इस नाइट्रोजन के ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन और ये बेंजीन वाला ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे, इसके साथ कनेक्ट हुआ तो अपने ऊपर क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का तरीका क्या था, यहां से H पॉजिटिव बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस मिल गए, नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस मिल गया। ठीक है, अब ये हम ये मान के चले, ये था एनिलीन, एनिलीन का एक H हटा और उसकी जगह पे NO लगा, यही बना N नाइट्रोसो एनिलीन। NH2 का एक H हटा, उसकी जगह NO लग गया। ओके, अब ये आया N नाइट्रोसो एनिलीन।
H पॉजिटिव ऐड, वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन करेगा? ऑक्सीजन। ये नहीं करेगा, ऑलरेडी स्टेबल है, एक ही लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इजीली अवेलेबल हैं ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। ऑक्सीजन H पॉजिटिव इसके पास आया, H जुड़ गया तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, मींस इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास लोन पेयर था अपना अपना लोन पेयर अपने पास रहा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां क्या बचा? सिंगल बॉन्ड। यहां सिंगल रहेगा तो नाइट्रोजन के तो 2 ही बॉन्ड रहेंगे, तो इसके साथ वाली नाइट्रोजन में से H पॉजिटिव बाहर माइनस H पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट। H पॉजिटिव चला गया बाहर, ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और OH। OH का पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब ये वाला कंपाउंड मैंने वहां ले लिया, अब यहां पे एक और H पॉजिटिव आएगा, इसको ज्वाइन करेगा, ये फिर से क्या हो गई इसकी? प्रोटोनेशन। अगेन देयर इज प्रोटोनेशन। अब यहां से ये निकल गया वाटर, वाटर निकला तो अब ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन का अंदर शिफ्ट होता है, यहां बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज जनरेशन ऑफ डाइजोनियम आयन। स्टेप करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन्स को हटाना है और नाइट्रोसो की ऑक्सीजन को हटाना है। फर्स्ट स्टेप में OH, दूसरे स्टेप में एक और बॉन्ड शिफ्ट करेगा, OH का पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा, लास्ट में एज अ वाटर रिमूव हो जाता है एंड वी गेट डाइजोनियम आयन। ठीक है, इसको 1-2 बार लिख के देखेंगे तो हाथ चल पड़ता है। ओके, अब देखो इस टाइप का फेराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वल टू वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड F इज फेराडेज कांस्टेंट, किसके बराबर? ठीक है, कूलम्स। ओके, अब जो पहला क्वेश्चन है, नीचे से ऊपर चलते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गया? एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए उसने? 3 क्या? मोल। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 1 फैराडे। 1 मोल, नॉट 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे। इसलिए जब 3 मोल हैं तो कितने होंगे? 3 फैराडे। अब क्वेश्चन क्या था? सिंपल चार्ज Q इज इक्वल टू NF। यहां N कितना है? 3, तो चार्ज कितना आ जाएगा? चलो पहले तो इतना ले लिया ना हमने, 3F, दैट इज 3 इंटू 96500, मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। चार्ज पूछा है तो कूलम्स में ही आएगा। कितना आया? 289500 कूलम्स। मुश्किल है? आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, रिडक्शन ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, और इससे क्या बन रहा है? Mn2 पॉजिटिव। ओके, अब देखो यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये आ गई +7, मतलब रिएक्शन आपकी क्या है? मैंगनीज +7 से क्या बना? मैंगनीज 2 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? +5 +7 -5 किसके बराबर आ जाएगा? +2 के बराबर। मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तब ये 1 मोल बना है। ठीक है, तो बताओ N कितना आ गया? 5। Q किसके बराबर आएगा? ये आ गया 5 फैराडे। 5 इंटू 96500 कूलम्स। ठीक है, हो गया? ओके, फर्स्ट वन वो बोल रहा है रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव।
कॉपर 2 पॉजिटिव से बना है कॉपर सॉलिड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने? 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन कितना आया? दिस इज 1 मोल है ना, तो Q विल बी इक्वल टू NF 2 इंटू 96500 कूलम्स। एक कैल्शियम वाला भी था है ना, ओके। How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2? यही है, ओके। 20 ग्राम ये रहा कैल्शियम क्लोराइड, ये बना कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बन जाएगा? 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लगे, ठीक है, ओके। 1 मोल का मतलब ये रहा कैल्शियम, 1 मोल कितना इसका मास? 40 ग्राम। 40 ग्राम्स के लिए कितना यूज होता है? 2 मोल्स या 2 फेराडे। तो चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना आ गया? N इंटू एफ, एन कितना है? 2, कितना आ गया? 2 फेराडे। अब इक्वेशन क्या लगेगी? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग चार्ज कितना? 2 फेराडे। एक के लिए कितना लगेगा? 2 फेराडे अपॉन 40। 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 2 फेराडे अपॉन 40 इंटू 20, कितना आ गया? 1 फेराडे, ठीक है, 1 फेराडे। और कूलम्स लिखने हैं तो कितने आ जाएंगे? 96500 कूलम्स। क्लियर? अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एल्यूमिनियम का मास कितना है? 27, तो वो आपसे पूछेगा लेट इट बी 100 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज लगेगा? 27 के लिए कितना लगता है? 3 फेराडे। एक के लिए कितना लगेगा? और 100 के लिए। तो फेराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। रोक दे। 2 चीजें हैं, 2 केस हैं। पहला केस क्या है? उसने 60% कंप्लीशन का टाइम दे दिया और पूछ रहा है हाफ लाइफ पीरियड क्या है इसका, कितने समय में वो हाफ हुआ होगा? 50% हुआ होगा, ठीक। अब मेरे को इतना पता है, एक तरफ है 60% कंप्लीट, दूसरी तरफ है हाफ कंप्लीट। हाफ कंप्लीट मतलब 50%, मतलब टी हाफ, ओके। तो टी हाफ किसके बराबर होता है? 0.693 अपॉन के। मुझे बस के चाहिए। के कहां से आएगा? यहां से, ठीक है। अब यहां पे 60% कंप्लीट का मतलब क्या है? हमारी ओरिजिनल कंसंट्रेशन वाज 100, तो ए कितनी आ गई? 100 माइनस 60 कितनी आ गई? 40, ठीक है। और के किसके बराबर होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल। 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 100 अपॉन 40, मतलब 2.303 अपॉन 60 ये आ गया लॉग 100। चलो मैं इसको यहां कट कर देती हूं, 2 और 5 है ना, तो ये आपके पास आ गया log 5 माइनस log 2। 2.303 अपॉन 60 log 5 की वैल्यू 6989 माइनस log 2 3010, ठीक है। माइनस करो कितना आया? k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 0.3979। इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आया? k कितना आया? 0.11 0.015 यही आया।
अब देखो ये k निकल आया, t हाफ के अंदर यूज करो, 0.693 अपॉन 0.015 कितना आया आंसर? 46.29। चलो जो भी इसको सॉल्व करके आपका आंसर आए 29 मिनट्स। मेन बात है आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां 50%, हाफ हाफ मतलब 50%, इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जिस जगह पे 50% या हाफ का नाम आ जाए आप डायरेक्ट 0.693 अपॉन k को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन 20 मिनट्स, ये तो किया हुआ है हमने, है ना। चलो फर्स्ट केस इज 15% कंप्लीट, टाइम कितने मिनट में? 20 मिनट्स में। हमें पता क्या करना है? 60%, आपको 60% कंप्लीट का टाइम पता करना है। ओके लेट्स सी, 15% कंप्लीट का मतलब ए नॉट कितना है? 100, और ए कितना आ गया? 100 माइनस 15 कितना आ गया? 85। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि ये प्रॉपर कट नहीं रहा है तो अपनी मर्जी से 85 की जगह 75 कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, पेपर में जो भी आए बेशक वो गलत आ रहा हो, बाद में ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, बट अपना वो नहीं करना कुछ भी उसमें ऐड, ठीक है। अच्छा के निकालेंगे पहले, टाइम आपको गिवन है तो के किसके बराबर होगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये आया 2.303 अपॉन 20 लॉग ऑफ 100 अपॉन 85। तो 2.303 अपॉन 20 ये आ गया लॉग 100 माइनस लॉग 85। 2.303 अपॉन 20 लॉग 100 कितना आया? 2 माइनस 1.9294, इसको माइनस किया कितना आया? 0.071। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो के कितना आ गया? के कितना आया? 0.0 ये आया। ओके ये आ गई के की वैल्यू। अब यहां आ जाते हैं, टाइम निकालना है तो ए नॉट कितना है? 100, ए कितना आया? 60% कंप्लीट है, 100 माइनस 60 कितना आ गया? 40। आपको निकालना है टी, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये आया 2.303 अपॉन 0.010 लॉग ऑफ 100 अपॉन 40। ये हम पहले भी सॉल्व करके आए हैं ना पीछे। अब देखो के की वैल्यू गलत काउंट की थी तो इट इज 0.0081, ठीक है। ये के की वैल्यू हमने यहां पे पुट करनी है 0.0081। अच्छा मैं लॉग की बात कर रही थी, 2.303 अपॉन 0081 लॉग 10 कितना होता है? 1 माइनस लॉग 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2, ये आ जाएगा 2 लॉग 2, 1 माइनस 2 लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू 3010, तो कितना आ गया? इसको हटा रही हूं मैं, बोलो भाई। 2.303 अपॉन 0.0081 ये आ गया लॉग 1 माइनस 2 इंटू 3010, मतलब 1 माइनस 0.6020। 2.303 अपॉन 0081 कितना आया सॉल्व करके? इसको माइनस करके कितना आया? 0.398। करो इसके साथ मल्टीप्लाई, 113.15।
मिनट्स। ये रहा आंसर। लॉग को सॉल्व करने के लिए log 5 को चलो मेमोराइज नहीं भी होता, लेकिन log 2, 3 इसकी वैल्यूज तो हमें पता है। log 4 आ जाएगा 2 raised to power 2 कर लो, 9 आ जाता है 3 raised to power 2 कर लो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कितनी है? 1 माइनस 2/3। कितनी बची फाइनल? 3 माइनस 2/3, इट इज 1/3। ये आ गया ए। के आपको गिवन है, टाइम निकालिए। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। 2.303 अपॉन 5.48 10 raised to power minus 14, ये आ गया log of 1 अपॉन 1/3। 3 ऊपर चला जाएगा। 2.303 5.48 10 raised to power minus 14, ये आया log 3। ठीक है, सॉल्व करें इसको। 2.303 5.48 10 raised to power 14, log 3 की वैल्यू 0.4771। अच्छा, मैं इसको लिख लिया 2.303 5.48 0.4771। 10 raised to power ऊपर जाके क्या हो गया? 40। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। डेसिमल्स हटाइए, जीरोस लगाइए, उसके बाद कट शार्ट करके कितना आया के? कितना आया? 0.200 आगे 50 इंटू 10 raised to power 14। लेकिन मैं लिखूंगी कैसे इसको? 2 को आगे ले जाके 2.005 इंटू 10 raised to power 14 इंटू 10 raised to power minus 1। एक स्टेप उसमें आगे लिया, कितना आ गया? 2.0 इंटू 10 raised to power 30 सेकेंड इनवर्स। ये आ गई के की वैल्यू, है ना? यहीं पे आंसर आ गया इसका। सिर्फ 2/3 लाइफ ही पूछी हुई। दिस इज नॉट के, दिस इज एक्चुअली टी। दिस इज टी 2/3। ये है टी 2/3। जैसे हम टी हाफ निकालते हैं, दिस इज टी 2/3।